22 अप्रैल 2019 की बात है। खुली जिप्सी, राजद के झंडे और गाड़ी में ड्राइवर सीट पर सफेद कुर्ते में एक नौजवान सिवान शहर के बीचों बीच भीड़ को भेदता हुआ जा रहा था। दरअसल ये नौजवान गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को ले जा रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिना साहब के बेटे ओसामा थे। तब मीडिया ने हिना साहब से पूछा था कि ओसामा क्यों ड्राइवर बनकर आए हैं, तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर कौन बना है, ये तो मां का सारथी बनकर मेरे नामांकन के लिए आए हैं। वाकई ये सब कुछ बेहद भावुक करने वाला था। शायद यही वजह थी कि हिना साहब के चेहरे पर भी भावुकता थी। हो भी क्यों ना, पहली बार बेटा अपनी मां को नामांकन के लिए गाड़ी पर बिठाकर ले जा रहा था। आज यानी 9 मई को मदर्स डे है। ऐसे में इस एक वाक्य से आप समझ सकते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए उनकी मां कितनी अहमियत रखती हैं। हालांकि हालात अब बदल चुके हैं। अब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है। यूं समझ लीजिए कि परिवार की सारी जिम्मेदारियां ओसामा के कंधे पर आ गई है। शहाबुद्दीन जिस सिवान को अपना परिवार मानते थे, अब उसकी भी जिम्मेदारियां ओसामा के कंधों पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी परिवार के लिए पिता एक साए की तरह होता है। वह चाहे बेटे के पास रहे या दूर रहे, ऐसा लगता है कि पिता की छांव आसपास ही है। ओसामा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। भले ही शहाबुद्दीन लंबे समय से जेल में बंद थे, लेकिन संभवतः ओसामा को इस बात का एहसास रहा होगा कि हां, मेरे सपोर्ट में पिता हैं। शहाबुद्दीन के समर्थकों को भी लगता था कि हिना साहब जो भी फैसले लेती हैं, उनमें ओसामा की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती है। लेकिन पहली बार है जब पिता के निधन के बाद अब ओसामा की भी भूमिका तय होगी। शहाबुद्दीन समर्थकों की निगाहें ओसामा और उनकी मां हिना साहब पर जाकर टिकी हैं। लोगों को इंतजार है कि ओसामा और हिना साहब राजनीतिक तौर पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि राजद और लालू परिवार को यह एहसास है कि दिल्ली में शहाबुद्दीन के साथ जो कुछ भी पार्टी ने किया, उससे ओसामा या हिना साहब भी बहुत खुश नहीं होंगे।